अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग, होप यू ऑल फाइन और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है जो करंट डेली लाइफ में आप और हम जिस चीज़ से परेशान होते, और वो है आपके रेगुलर पेट्रोल और डीजल के रेट्स के साथ जो प्राइसेस है, जो आसमान छू रहे हैं आजकल। पहले के ज़माने में जब पेट्रोल पर या डीजल पर सिर्फ 1 रुपया भी अगर बढ़ता था तो ऑपोजिशन पार्टी रास्ता रोको प्रोटेस्ट करते थे और गवर्नमेंट गिराने की वो बात करते थे पब्लिक के बीच में हंगामा करके। लेकिन आजकल के रेट्स का ये हाल हो गया कि गवर्नमेंट तो नहीं, फिलहाल आप और हम अपने गाड़ियों पे से गिर जा रहे नीचे। आज के दौर में पेट्रोल का रेट तकरीबन 90 रुपये टच कर रहा है और डीजल जो है वो 80 रुपीज़ के करीब है, 80 रुपये के करीब। लेकिन क्या आपको पता है कि एक्चुअल इनका बेस प्राइस कितना है? पेट्रोल सिर्फ 27 रुपये का है और डीजल सिर्फ 28 रुपये का है। तो बाकी का जो बीच का रेट है वो क्यों है और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, आपको मैं आगे वीडियो में डिटेल में बताता हूँ। और एक एक चीज़ आपको ये भी पता होना चाहिए कि रेट और भी बढ़ाने का फिलहाल गवर्नमेंट के पास राइट्स है पूरी तरह से, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट से इसका अप्रूवल ले लिया था। मतलब कि जो रेट्स अभी आप देख रहे हैं 88 रुपीज़, 81 रुपीज़ पेट्रोल डीजल के जो है, और भी बढ़ने के इसमें चांसेस है और पूरा राइट्स गवर्नमेंट ने इस चीज़ के लिया है पार्लियामेंट से। तो देखते हैं आगे वीडियो में ब्रेक डाउन करता हूं मैं कि ये इसमें रेट का इतना डिफरेंस क्यों आया है और कैसा ये हमारे इकोनॉमी पे फिलहाल इम्पैक्ट कर रहा है। पिछले 1 महीने में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा शार्पली राइज होना स्टार्ट हो चुके हैं। जो रेट्स आज से तकरीबन 1-2 महीने पहले थे, अब अगर कंपेयर किए तो और बढ़ चुके हैं रेट्स। ये राइस का एक रीज़न ये दिया जा रहा है कि कोविड जो बीमारी आजकल चल रही है, जिससे 1 साल पूरा परेशान रहे सोए लोग, इसके वैक्सीनेशन जो आए हैं, जो फिलहाल अभी भी टेस्टिंग पीरियड में है, इससे एक होप आ गया है वर्ल्ड के इकोनॉमी को वापस रिवाइव करने के लिए, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो तकरीबन $10 पर बैरल और बढ़ चुके हैं और करंटली $50 पर बैरल के करीब चल रहा है। और रीज़न इसका ये है कि लोग अब फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉकडाउन के पीरियड की वजह से लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे नहीं थे, सिर्फ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों को परमिशन था। पर अब हर इंसान जिसके पास गाड़ी है वो फ्यूल यूज़ कर रहा है, क्योंकि उसको भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए छूट मिली गई। ऑयल के कंपनीज जो है वो क्रूड ऑयल का जब रेट बढ़ा था, क्रूड ऑयल रहता जो एक्चुअल ऑयल जो आपका निकलता, उसमें से आप फिल्टर करके फिर पेट्रोल अलग से निकालते, डीजल अलग से निकलता है, तो क्रूड ऑयल का ये लोग हाइक करना स्टार्ट कर दिए थे। तो साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल के भी रेट्स साथ में बढ़ रहे थे। लेकिन अप्रैल का जो महीना था 2020 में, क्रूड ऑयल का बहुत ज़्यादा रेट गिर गया था। जो आप पर बैरल सुनते हैं, जैसे कि $50 पर बैरल अभी आपने जो सुना है, ये क्रूड ऑयल का रेट रहता है। तो अप्रैल के महीने में कंप्लीट लॉकडाउन का पीक पीरियड था वो, और वो पीरियड में सबसे कम रेट हो गया था क्रूड ऑयल पर बैरल का, और वो था सिर्फ $19। आज से अगर आप कंपेयर करेंगे तकरीबन 3 गुना वो नीचे गिर गया था उस पीरियड में। तो पूरे वर्ल्ड में क्रूड ऑयल का जब रेट गिरा तो पेट्रोल डीजल हर चीज़ पे दाम गिर जाता। तो पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज़ में पेट्रोल और डीजल के रेट्स बहुत गिर गए थे। लेकिन हमारे इंडिया में खासियत ये थी कि रेट वही था, कोई रेट में गिरावट नहीं आई थी। और इसका मेन रीज़न है इंडिया का जो टैक्स स्ट्रक्चर है पेट्रोलियम के ऊपर। फिलहाल दिल्ली में 84 रुपीज़ प्लस पेट्रोल का रेट चल रहा है पर लीटर। हर सिटी में अलग अलग रेट रहता है, जैसा अभी फ़िलहाल हैदराबाद में 88-89 रुपीज़ के करीब है। तो 84 ऑल टाइम हाई था दिल्ली का रिसेंटली, और अब वो रिकॉर्ड तोड़कर वापस 84.20 हो गया। मतलब कि रेट और भी बढ़ते गया दिल्ली में। जबकि क्रूड ऑयल जो है उसका रेट पर बैरल अभी फ़िलहाल कम है। जिस वक्त क्रूड ऑयल पर बैरल $80 चल रहा था, तो उस वक्त 84 रुपीज़ पर लीटर दिल्ली में पेट्रोल बिक रहा था। लेकिन आज के पीरियड में क्रूड ऑयल कम रेट पर भी है, तो भी पेट्रोल का रेट बढ़ते जा रहा। मुंबई में भी अगर आप देखेंगे तो 90 रुपये करीब टच कर लिया और पार भी कर लिया होगा, क्योंकि इस वीडियो के बनाते वक्त रेट जो है डेली वेरी होता। और डीजल जो है तकरीबन 81 रुपीज़ के ऊपर है। तो आते हैं वापस मेन कैपिटल शहर पर, वो है दिल्ली। दिल्ली में 84 रुपीज़ प्लस जो पर लीटर चल रहा है, उसका एक्चुअल ऑयल का प्राइस कितना है? अगर आप वेबसाइट पर देखेंगे, पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल PPAC, इसके ऊपर दिया गया है कि 1 लीटर पेट्रोल का एक्चुअल रेट है 26 रुपये और 34 पैसे, मतलब कि 26.34 रुपीज़ पर लीटर। तो आप बोलेंगे 84 रुपीज़ क्यों चार्ज कर रहे हैं? जितना भी ये बीच के जो अमाउंट है, जो है तकरीबन 60 रुपये जो एक्स्ट्रा आप दे रहे हैं, वो कंसिस्ट करता है टैक्सेस, ड्यूटी और डीलर कमीशन को मिलाकर। तो देखा गया तो आप जो पेट्रोल का आज दाम दे रहे हैं वो एक्चुअल उसका रेट सिर्फ 30% के करीब है। बाकी के 60 से 70% जो आप पैसे दे रहे हैं 1 लीटर के ऊपर, वो सिर्फ टैक्सेस में जा रहे हैं, डीलर कमीशन में जा रहे हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं पेट्रोल के एक्चुअल रेट के साथ, और ये बीच का डिफरेंस किस किस के जेब में जा रहा है। यहाँ पर टैक्स और ड्यूटी के पैसे अगर आप मिलाएंगे
तो वो है तकरीबन 52 रुपीज़ पर लीटर। तो 50 रुपये के करीब पेट्रोल के ऊपर सिर्फ टैक्सेस और ड्यूटी में जाता है। इसके अंदर सेंटर के जो चार्जेस है टैक्सेस के, वो है तकरीबन 33 रुपीज़। आप देखेंगे पेट्रोल का एक्चुअल रेट 26-27 रुपीज़ है, लेकिन इसके ऊपर गवर्नमेंट सेंटर से टैक्स लगा रही है 34 रुपीज़ के करीब, जो पेट्रोल के रेट से भी ज़्यादा है। और दिल्ली की गवर्नमेंट वैट के फॉर्म में वो लगा रहा है तकरीबन 19 रुपीज़ टैक्स। तो आप दोनों को अगर मिला लेंगे तो तकरीबन 53 रुपीज़ जो है ये सिर्फ टैक्सेस में जा रहे हैं 27 रुपीज़ के पेट्रोल के ऊपर। अब आते हैं नेक्स्ट डीजल के ऊपर कि किस तरह से डीजल का एक्चुअल कॉस्ट है और आप क्या पे कर रहे हैं और बीच का किसके जेब में जा रहा है। तो बेस प्राइस जो दिल्ली का है डीजल का, एक्चुअल जो प्राइस होता है वो है तकरीबन 27 रुपीज़। देखा गया तो एक्चुअल पेट्रोल के रेट से 1 रुपये बढ़ के करीब है। अब इसमें डीलर का कमीशन है 2.5 रुपये 1 लीटर के ऊपर, और टोटल टैक्स और जो ड्यूटी है वो है तकरीबन 43 रुपीज़ पर लीटर। 27 रुपीज़ का 43 रुपीज़ के ऊपर टैक्सेस। अगर परसेंटेज के हिसाब से आप देखेंगे तो 60% ऑफ टोटल प्राइस आप सिर्फ टैक्सेस में दे रहे हैं। अब इसमें टैक्सेस में किसको कितना जा रहा है? सेंटर को मिल रहा है तकरीबन 32 रुपीज़ पर लीटर एज एक्साइज ड्यूटी। और दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, क्योंकि यहाँ दिल्ली शहर को एक एग्जांपल लेकर बता रहे हैं, हर शहर का अलग अलग रहता, दिल्ली की गवर्नमेंट को वैट के शक्ल में मिल रहा है तकरीबन 10.50 रुपीज़, मतलब कि 10.5 रुपये के करीब टैक्स दिल्ली की गवर्नमेंट को मिल रहा है। तो आप देखेंगे पेट्रोल डीजल का रेट यहाँ पर है, टैक्सेस उससे कंपेयर करें तो ज़्यादा है। लेकिन क्या रेट्स यहाँ पर पीक पर पहुँच के फिर वापस गिरने वाले हैं? क्योंकि क्रूड ऑयल का तो रेट कम हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट अपने हिसाब से रेट बढ़ के रखी है, स्टैग्नेंट रखी है और उल्टा बढ़ ही रहा है। देखा गया तो गवर्नमेंट के पास और भी चांस है और भी स्कोप है रेट्स बढ़ाने के लिए। उनके पास ऑलरेडी परमिशन उन्होंने पार्लियामेंट से लास्ट ईयर ले लिया था। मार्च 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट से अप्रूवल लिया था स्पेशल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल के ऊपर 18 रुपये बढ़ाने और डीजल के ऊपर 12 रुपये बढ़ाने का। मतलब कि जो भी रेट है इनके पास सेट, उससे इनके पास परमिशन है पेट्रोल के ऊपर और बढ़ा सकते, उतना मार्जिन है इनके पास, बिना किसी के पूछताछ के, बिना किसी के रुकावट के। अप्रूवल ये लोग पार्लियामेंट की तरफ से ले लेते एक्साइज ड्यूटी के फॉर्म में, जिसका मतलब है अभी फिलहाल अगर रेट्स के हिसाब से देखेंगे तो पेट्रोल के ऊपर और 6 रुपये भी बढ़ सकते और गवर्नमेंट को आप पूछ नहीं सकते कोई भी चीज़ के बारे में, और डीजल के ऊपर और 3 रुपये अभी भी बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ वैट जो टैक्स रहता वो भी इंडिविजुअली ये हिसाब से बढ़ेगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है अगर 2-3 रुपये से भी बढ़ेगा? आज के फिलहाल दौर में ऐसा हो गया है आदमी का कमाने का हिसाब कि 1 रुपये 2 रुपये के लिए उसके पास वक्त नहीं है। वो देख के बोलेगा 2 रुपये बढ़ा, 3 रुपये बढ़ा। अगर आप देखेंगे अपने आप को भी सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें तो आज आप क्या रेट से अगर आप पेट्रोल भराए थे आपको अंदाज़ा नहीं है। आप बस बोलेंगे 100 का भरो, 200 का भरो या टैंक फुल करो। एग्जैक्ट डॉट डेसिमल उतना आजकल लोग देखने का वक्त नहीं है। तो इस चीज़ का पूरा फ़ायदा गवर्नमेंट को मिल रहा है, क्योंकि लोग इस चीज़ के बारे में प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। किसी के पास वक्त नहीं है, क्योंकि कमाना, लॉकडाउन, ये चीज़ों में बहुत परेशान है लोग। और मेन फैक्टर यही रहता है कि जो डीजल के जो रेट्स रहते, पेट्रोल तो बहुत कम, डीजल के जो रेट्स रहते, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों में डीजल यूज़ होता, अगर डीजल महंगा हुआ तो जो सामान ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके अंदर वो चीज़ डायरेक्टली महंगी होगी। तो डीजल पे जब रेट्स बढ़ जाते तो देश में इन्फ्लेशन बढ़ जाता, रेट्स बढ़ जाते, हर चीज़ की इन्फ्लेशन आता। अगर आप देखेंगे महंगाई जो बढ़ रही है हर चीज़ में, वो सबका मेन रूट कॉज रहता आपके डीजल का रेट। इसलिए कई कंट्रीज़ में सब्सिडी गवर्नमेंट भी देती है, एक हिसाब से रेट्स को कम रखते हैं पेट्रोल के और डीजल के, ताकि ओवरऑल हर सामान जो रहता हो उसका भी रेट कम हो। गेहूं, अनाज, आइटम्स जो रहते, कुछ भी आपके खरीदी के सुपरमार्केट के रहो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब बढ़ेगा तो डायरेक्टली वो सामान का भी रेट बढ़ेगा और वो वापस हमारे जेब पर आएगा। तो लॉकडाउन के पीरियड में कोविड का जो सीजन था, तकरीबन 6-8 महीने जो लोग सफ़र हुए घरों में बैठकर, कई लोगों के पास कमाई का जरिया नहीं था, अपने सेविंग्स वो पूरी तरह यूज़ कर रहे थे। जिनके पास पैसा नहीं था वो दूसरे से उधार लेकर पैसे खर्चे में ला रहे थे अपने घर को चलाने। तो लॉकडाउन के पीरियड में आम आदमी बहुत परेशान हुआ, बहुत सफ़र हुआ, क्योंकि वो कमा नहीं सक रहा था। लेकिन एक ही बॉडी है, एक ही लोग है जो इस पीरियड में कमाए अच्छी तरह से, और वो है गवर्नमेंट, क्योंकि पेट्रोल और टैक्सेस के रेट्स वो कम नहीं किए थे और इसमें उनकी कमाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से जारी रही। नो डाउट कई सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को भी पैसा नहीं आया था, क्योंकि बिजनेसेस रनिंग नहीं थे। लेकिन फिलहाल पेट्रोल और डीजल मेन जरिया रहता है इनकी कमाई का। पिछले 5 साल में इंडिया टुडे में दिया गया कि पेट्रोलियम की वजह से 5 साल पहले गवर्नमेंट की कमाई थी 1,70,000 करोड़ रुपए,
और आज 5 साल के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को कमाई हो रही है पेट्रोलियम की तरफ से तकरीबन 3,30,000 करोड़ रुपए। देखते देखते रेट्स तो काफ़ी सॉलिड हो गए। 1-2 रुपए से आपको हमारे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे वो हर चीज़ की महंगाई का वही रीज़न रहता। और जो गवर्नमेंट पहले रोड पर बैठती थी ऑपोजिशन बनकर, 8 आने भी अगर बढ़ते हैं पेट्रोल के ऊपर, आज उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन जो है फिलहाल वो बहुत ही वीक है, या तो वो एक्टिंग कर रही है कि बहुत ही वीक है। पता नहीं उनके पीछे के क्या राज हो सकते हैं जो इतनी खामोशी इख्तियार करे वो लोग हर चीज़ में। तो देखते हैं आगे आगे और कितने पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ते रहेंगे, क्योंकि लोग तो अपने परेशानी में मसरूफ़ है। और जब एक इंसान परेशान रहता तो दूसरा उसकी परेशानी का इनडायरेक्ट तरीके से कभी ना कभी फ़ायदा उठाता ही है, जो फिलहाल गवर्नमेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद निकल रहा है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब पेट्रोल भरेंगे तो अगर 100 रुपये का आप नोट देंगे तो समझ जाओ कि 30 रुपये का पेट्रोल था और 70 रुपये सिर्फ उनके जेब भरने में चलेगा। इनके साथ बोल रहे हैं कि टैक्सेस कंपलसरी पार्ट है और क्या 30 रुपये 20 रुपये में ही पेट्रोल या डीजल देना चाहिए हमें, वैसा नहीं है। लेकिन इसमें भी कई सारे फैक्टर्स रहते हैं जो कंट्रोल में ला सकती है गवर्नमेंट। अब आफ्टर ऑल रिलायंस, अंबानी, ये लोग ही मेन बैकिंग है पेट्रोल, ऑयल, क्रूड ऑयल प्रोवाइड करने के लिए। अदर कंट्रीज से भी ये लोग लेते हैं, तो सबका ख्याल हमारी गवर्नमेंट फ़िलहाल कर रही है। तो फिर अगर आप नए मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब, शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके, और अपना ओपिनियन आप कमेंट कीजिए नीचे। जब तक फिर आई विल बी बैक सून अगेन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।